हम देख रहे हैं यूपीएससी आईएएस साइंस 2008 सोल्व्ड पेपर। प्रश्न नंबर 1, कथन ए, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण आर, यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो इसमें जो है कथन ए सही है, कारण आर गलत है। व्याख्या, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जो उदर गुहा में डायफ्राम के पीछे स्थित है। कहाँ? इसे डायफ्राम के पीछे उदर गुहा में, और आमाशय के कुछ भाग को ढके रखता है। और यकृत के द्वारा पित्त रस का स्त्रावण होता है, जो पित्ताशय में जमा रहता है। पित्त इस भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है तथा वसायुक्त भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत वसा का पाचक एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है। और यहाँ क्या बताया गया है कारण आर में कि यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, जबकि वो एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है। इसलिए कारण आर, रीजन आर क्या है? रॉन्ग है। प्रश्न नंबर 2, तालाबों कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? वो है गेम्बूस या फिश। प्रश्न नंबर 3, तेल का एक बैरल किसके बराबर है? 159 लीटर के बराबर। प्रश्न नंबर 4 है, एक व्यक्ति कार में विराम में बैठा है। सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। क्या है? वो विराम में बैठा है एकदम चुपचाप, और सड़क के कार के चारों जो पहिए उनमें से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया क्या है? आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी सीधी, तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर क्या परिवर्तन आएगा? तो ये भी आर के बराबर ही होगा। प्रश्न नंबर 5 है, कथन ए, रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती है। कारण आर है, रेडियो तरंगों की प्रकृति चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय है। तो इसमें कथन ए क्या है? रॉन्ग है, और कारण आर सही है। व्याख्या, रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में बंकित नहीं होती है। और यहाँ क्या लिखा है? चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती है रेडियो तरंगे, इसलिए रॉन्ग है कथन ए। रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती है, जो कि यहाँ दिया गया है कारण आर में, जो बिल्कुल सही है। ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तथा वे तरंगे निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं, तो उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, जैसे प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे आदि। रेडियो तरंग का आविष्कार किया था हेनरिक ने। प्रश्न नंबर 5, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? स्तनधारी है। प्रश्न नंबर 6, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लिया जाता है? वर्तिकाग्र, जिसे स्टिग्मा कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मौसम्बी के पौधे का प्रवर्धन कमल बंद तकनीक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कमल बंद तकनीक द्वारा। सेकंड स्टेटमेंट है, चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब तकनीक द्वारा होता है। किसके द्वारा? दाब तकनीक द्वारा। तो दोनों ही कथन क्या है? राइट है। व्याख्या, गुलाब के पौधे का प्रवर्धन कलमबंद तकनीक द्वारा होता है, जबकि चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब तकनीक द्वारा होता है। दाब तकनीक के द्वारा पौधे की तना शाखा को दबाकर भूमि से संपर्क कराया जाता है। फिर कुछ दिनों बाद तना शाखा में जड़ें उग आती हैं, इसे अलग करके नए पौधे के रूप में लगा लिया जाता है। प्रश्न नंबर 8, आनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह एक महिला वर्णांध है, एक महिला वर्णांध है, पर उसका पति वर्णांध नहीं है। इनके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन के सही होने की सर्वाधिक संभावना है? इसमें आंसर होगा, पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं है। व्याख्या, वर्णांधता एक्स क्रोमोसोम पर आधारित विकार है। क्या है? एक्स क्रोमोसोम पर आधारित विकार है। चूंकि पुत्र को एकमात्र एक्स क्रोमोसोम अपनी मां से प्राप्त होगा जो विकार युक्त है, अतः पुत्र के वर्णांधता ग्रस्त होने की पूर्ण संभावना है। पुत्री को विकार युक्त एक एक्स क्रोमोसोम अपने पिता से प्राप्त होगा, अतः यह वर्णांधता ग्रस्त नहीं होगी किंतु वर्णांधता की वाहक होगी। अब प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कपूर, कासनी, वनीला कौन सा पादप उत्पाद है? तो तीनों ही पादप उत्पाद है। व्याख्या, कपूर कैम्फर लारेल नामक पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। सदाबहार वृक्ष है जो कि एशिया में उगता है।
कैम्फर लारेर कपूर। कासनी जिसे चिकोरी कहते हैं एक जंगली हर्बल पौधे से प्राप्त होता है, जड़ी बूटियों वाला, जो यूरोप, उत्तर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। वनीला पेड़ अमेरिका, एशिया, न्यू गियाना और पूर्वी अफ्रीका etc में स्थित है, वहां पाए जाते हैं वनीला पेड़। साइंस का यूपीएससी आईएएस 2009 सोल्व्ड पेपर। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला आकाश, बी है हरा प्रकाश, लाल प्रकाश और पीला प्रकाश। तो इसका आंसर होगा नीला प्रकाश। ये नीला प्रकाश है। इसमें किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश। यही राइट आंसर है। व्याख्या, किसी तरंग की ऊर्जा उसके तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी तरंग की ऊर्जा उसके तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। विबग्योर के अनुसार दृश्य प्रकाश किरणों में बैंगनी तदुपरांत नीला रंग का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम, कौन सा तरंग दैर्घ्य न्यूनतम? बैंगनी के तदुपरांत नीला रंग का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम तथा लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। इसलिए नीले रंग को उच्चतम तथा लाल रंग की निम्नतम क्या होती है? ऊर्जा होती है। नीले रंग की ऊर्जा क्या होती है? उच्चतम होती है, और लाल रंग की क्या होती है? निम्नतम होती है। किसके अनुसार? विबग्योर के अनुसार। प्रश्न नंबर 2, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो इसका आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड व जिंक क्लोराइड के द्वारा। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के रूप में विद्युत अपघट्यों का प्रयोग होता है। व्याख्या, शुष्क सेल में जस्ते का एक बर्तन होता है। शुष्क सेल में जस्ते का एक बर्तन होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, नौसादर, जिसे अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं, नौसादर को कार्बन आदि का मिश्रण भरा होता है। किसमें? शुष्क सेल में जस्ते का बर्तन होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, नौसादर, अमोनियम क्लोराइड, कार्बन आदि का मिश्रण भरा होता है। इसमें कार्बन की छड़ एनोड का कार्य करती है, एनोड का, जबकि जस्ते का बर्तन कैथोड का कार्य करता है। जस्ते का बर्तन क्या करता है? कैथोड का कार्य करता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड व कार्बन के मिश्रण व जस्ते की दीवारों के बीच अमोनियम क्लोराइड की लुगदी भरी जाती है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? वो है अवरक्त तरंग, इंफ्रारेड वेव्स। इसकी तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश से अधिक होती है। किससे अधिक होती है? दृश्य प्रकाश से। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों की रोशनी का रूप है। इसका प्रयोग रात्रि दृष्टि, निरीक्षण, लक्ष्य ढूंढने इत्यादि के लिए और सैन्य असैन्य क्षेत्रों में किया जाता है। वर्ण विक्षेपण के पश्चात वर्णपट पर लाल रंग के ऊपर जो अदृश्य प्रकाश की किरणें विद्यमान रहती है वे अवरक्त किरणें होती है। कहाँ पे? वर्ण विक्षेपण के पश्चात वर्णपट पर। किस पर? वर्णपट पर लाल रंग के ऊपर जो अदृश्य प्रकाश की किरणें विद्यमान रहती है वही अवरक्त किरणें होती हैं। इनकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? 7800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 1 मिलीमीटर तक होती है। कितनी होती है तरंग दैर्घ्य इनकी? 7800 एंगस्ट्रॉम से 1 मिलीमीटर तक। किसकी? अवरक्त किरणों की। प्रश्न नंबर 4, किसको विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? वह है आंसर इसका नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन भारी तेलीय रंगहीन विस्फोटक की तरह होता है और नाइट्रेटिंग ग्लिसरॉल से प्राप्त होता है। यह नाइट्रोग्लिसरीन किससे प्राप्त होता है? नाइट्रेटिंग ग्लिसरॉल से प्राप्त होता है। कैसा होता है? ये भारी तेलीय रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता इसका, और विस्फोटक की तरह होता है।